हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है बीटा कैरोटीन इज द प्रोविटामिन फ्रॉम विच नेचर बिल्ड्स विटामिन ए। हमारे पास बीटा कैरोटीन जो है वो प्रोविटामिन है जिससे नेचर हमारे पास विटामिन ए बनाता है। देन हमारे पास दे रखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर बीटा कैरोटीन इफ द कंपाउंड इज 89.49% कार्बन एंड 10.5% हाइड्रोजन बाय मास एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 536.89 ग्राम पर मोल। फिर हमें पूछा गया कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैरोटीन का, बीटा कैरोटीन का फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास जो है कंपाउंड 89.49% जो है वो कार्बन है जिसमें, और हाइड्रोजन जो है 10.51% है। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इसका एम्पेरिकल जो है फॉर्मूला निकालना होगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए इसका हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। इसके लिए हमें जो भी कंपोनेंट है हमारे पास, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इनका एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालना होगा। तो पहले वो कैसे निकालते देखिए। पहले हम लिखते हैं एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, इनकी कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है, तो ये 89.49 और ये 10.51, ठीक है। फिर हम लिखते हैं इनके एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास का 12 होता है और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। फिर हम इनके मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन को जो है हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास 89/0.49 डिवाइड बाई 12 और यहाँ आएगा 10.51 बाई 1, तो इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7.451 और ये हमारे पास आ जाएगा 10.43, ठीक है। फिर हम इनका सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं, सिंपल मोलर रेशियो। तो सिंपल मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, जो इनमें जो मोल्स में छोटी अमाउंट होगी, जैसे 7.451 है तो इससे इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1.400। तो सिंपल जो होल नंबर रेशियो है, होल नंबर रेशियो, वो कैसे निकलेगा, हमें फ्रैक्शंस में तो आने नहीं चाहिए होल नंबर रेशियो, तो फ्रैक्शंस हटाने के लिए इनको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 5, 1.4 इंटू 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7। तो जो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया इसका, यह है C5H7। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है हमारे पास, देखे तो कार्बन का 12 इंटू 5, ठीक है, प्लस 12 इंटू 5 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आएगा, ये हमारे पास आएगा इक्वल 67 ग्राम पर मोल के, ठीक है। फिर हमें मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो हमें इसकी जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है किसी n नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू n, और ये जो n होता है हमारे पास, n आता है हमारे पास, जो ये n होता है ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास देखे तो यहाँ 5369.89 डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास हमारे पास 67, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगी n की वैल्यू। अब n की वैल्यू 8 आ गई, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला था C5H7 इंटू 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा C40H56। तो हमारे पास ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, दैट इज C40H56। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C40H56 इज द आंसर। थैंक यू।